हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग मार्केट्स विद झूमा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। हाइलाइट्स के ज़रिए आपको मालूम हो जाएगा कि मैंने इस वीडियो में क्या क्या कवर किया है आपके लिए। मेट्रो स्टेशन के 3 नंबर गेट से जैसे ही आप एग्जिट करते हैं और सामने ही रोड को क्रॉस करके जैसे ही आप आते हैं तो आपको वहाँ पर स्कूल वाली एक गली मिलती है। उसी गली में आपको एंटर करना है और एंटर करके आपको चलते जाना है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। और थोड़ी दूरी पर जाने पे आपको वहाँ पर सबा नर्सिंग होम का बोर्ड देखने को मिलेगा। उसी रोड पर सबा नर्सिंग होम है, तो उसी को आप क्रॉस करके जब आप और अब स्ट्रेट चलते रहेंगे थोड़ा सा और आगे, तो वहाँ से ही मैंने ये कलेक्शन स्टार्ट की है। आप ये मान लीजिए कि जो सबा नर्सिंग होम है वहीं से ही मॉर्निंग में टेडी बेयर वाले भैया बैठते हैं और बिल्कुल ही मॉर्निंग में वो मैट्स वाले भैया जी आ जाते हैं। तो उसी को क्रॉस करते हुए आपको आगे आना है। ये मैं आपको फ्रंट दिखा रही हूँ कि जहाँ से मैंने कवर स्टार्ट किया है, कवर करना मार्केट को। ये वाले भैया जी की परमानेंट शॉप है, ये डायपर्स वगैरह यहीं पर ही बेचते हैं। अब मैं यहाँ पर 7:30 पहुंच गई थी और मैं आपको वही मॉर्निंग का दिखा रही हूँ कि जितने भी भैया जी थे वो सब अपनी शॉप्स को लगाने की कोशिश कर रहे थे। स्टार्टिंग में मिलती है आपको ये वाली शॉप्स और इनके पास थान के कपड़े थे और ये भैया जी भी हमेशा थर्सडे को ही अपनी मार्केट यहाँ पर लगाते हैं। और सीक्वेंस वाले पार्टी वेयर इनके पास कलेक्शन मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे देखने में, तो मैंने उसी को ही कवर करने की कोशिश की है वन बाय वन और थोड़ा डीपली जाकर, ताकि अच्छे से मैं उनके जो कपड़े पे जो वर्क है वो मैं आपको दिखा सकूं। इन भैया जी के पास मोस्टली जो थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ हैवी में ही था, लाइट था, प्रिंटेड भी था, शिफॉन में भी था भैया जी के पास और डिजिटल प्रिंट वाले कपड़े भी थे। बट ये मुझे थोड़े से पार्टी वेयर कलेक्शंस लगे कि अगर आप अपनी पसंद से परचेज करके और उसको कुछ बनाना चाहें तो ये शॉप मुझे लगता है बेस्ट है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक में भी भैया जी के पास था, उस पर भी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, सीक्वेंस का काम था और शिफॉन शिफॉन में तो नहीं था, बट जॉर्जेट था भैया जी के पास। जॉर्जेट में भी काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी सीक्वेंस इन सब के काम यहाँ पर इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहे हैं। इन भैया जी के पास काफ़ी सारा फैब्रिक था, पार्टी वियर कलेक्शंस, तो मैंने उन सभी को ही आपके लिए कवर किया है और बिल्कुल ही बहुत ही क्लियर तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि उसमें किस टाइप का थ्रेड वर्क या फिर सीक्वेंस का वर्क है। और आई थिंक इसी स्क्रीन से ही आपको पता चल जाएगा कि इनका क्या मटेरियल है या फिर जो फैब्रिक है वो किस टाइप का है। नेट वाले फैब्रिक में भी भैया जी के पास सीक्वेंस में काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिल जाते हैं। जैसे ये वाइट बहुत अच्छा है, ये येलो भी, और ये पर्पल कलर है, ये भी पूरा फुल ओवर प्रिंटेड और सीक्वेंस के काम था इसमें। और इस गली में आज मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शंस देखने को मिले हैं। गुड्डू भाई जी की टी शर्ट्स भी आज मैंने कवर की है। शोएब भाई जी जो लाए थे छोटे बच्चों के लिए, उसी में ही वो डील करते हैं। उनके कलेक्शंस को भी मैंने काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो में कैप्चर किया है और ये वन बाय वन करके मैं आपको दिखा रही हूँ इन सभी के डिज़ाइंस और पैटर्न। ये ब्लू वाला मुझे बहुत पसंद आया था, हैवी सीक्वेंस में था। आप इसका शरारा गरारा जो भी चाहें बहुत ही इजीली बना सकते हैं। इसका ब्लाउज भी बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपकी साड़ी थोड़ी लाइट कलर की होगी तो आप ब्लाउज का यूज़ करके इसको बना सकते हैं। ये भैया जी के अदर्स यहाँ पे कलेक्शन थी, बट मुझे वही कलेक्शन ज़्यादा अच्छे लगे थे, तो मैंने फिर इनके बाद ये नहीं कैप्चर किया। नेक्स्ट जो मैंने आपको ये बोर्ड दिखाया है, इस गली को 6 नंबर गली भी कहते हैं। भैया जी ने बताया था कि इसको 6 नंबर गली के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं जो सीक्वेंस वाले फैब्रिक वाले भैया थे, इन्हीं के ही पास में है ये बेडशीट वाले भैया। और इनके पास जो मोस्टली बेडशीट के जो प्राइजेस थे वो थे 250 रुपये। यही भैया जी ने बताया है, 250 रुपये थे। 130 का भी एक कलेक्शन था, बट वो जो बिल्कुल ही सिंगल बेड होता है, बिल्कुल सिंगल, जैसे सिंगल सिंगल बेड को मिला के डबल बेड बनाते हैं, उसी टाइप का बिल्कुल सिंगल बेड का भी
भैया जी के पास बेडशीट था और वो भैया जी बता रहे थे वो 130 का था। अगर आप दीवान का इन्हीं भैया जी से लेते हैं तो 150 तक का वो पड़ेगा और 200 का ही पड़ सकता है। 200 में भी भैया जी के पास डबल बेडशीट में भी था। बस उसमें क्या था कि जो भी कलर्स वगैरह होंगे ना वो क्लियरली नहीं होंगे, थोड़े से मिसमैच टाइप के होंगे। और अगर आप 350 की लेते हैं या 400 की रेंज में अगर आप जाते हैं तो कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है और पिलो कवर्स भी उसमें आते हैं और प्रिंट वगैरह काफ़ी अच्छे उसमें टिकाऊ से रहते हैं। बट ग्लास कॉटन के मुकाबले में कॉटन का आप कभी भी आप बेडशीट लीजिए तो उसमें से थोड़ा बहुत कलर तो जाएगा ही। ग्लास कॉटन में बस यही होता है कि उसमें नहीं जाता। अब ये मैंने आपको दिखाया है इन्हीं के ही बिल्कुल जैसे ये भैया जी लेफ्ट में थे तो ये वाले अंकल जी की शॉप जो है ये राइट में है। स्टार्टिंग में जो ये वाले कलेक्शंस मुझे देखने को मिले थे और 500 की रेंज में इन्होंने सेल लगा रखा था कि कोई सा भी आप ले लीजिए 500 रुपीज़ की 2 कुर्तीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो काफ़ी सारा इनके पास कलेक्शंस था तो मैंने वन बाय वन करके ये आपको दिखा रही हूँ मैं यहाँ पर इनके कलेक्शंस। कपड़ा जो था वो बहुत ही अच्छा था, रियोन का कपड़ा था बट रियोन में भी कपड़े की भी एक अपनी क्वालिटी होती है ना, उसमें भी कि ये इतने इसकी ये वाली इसमें थ्रेड का यूज़ इतना हुआ है, इसमें थ्रेड का यूज़ ये हुआ है। तो भैया जी के पास यहाँ पर जो रियोन था वो बहुत ही अच्छा वाला था। ये कुर्तीज़ वगैरह और प्योर कॉटन में भी था। कुछ इसमें कुर्तीज़ थी वो डिजिटल प्रिंट में भी थी जो कि बहुत ही अच्छी थी और ये येलो वाला डिजिटल प्रिंट में है जो कि कलर बहुत मुझे अच्छा लगा था। ये वाला भी एक डिज़ाइन बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर भैया जी के पास आप कोई भी कुर्ती लेते हैं ना तो वो 250 की ही पड़ेगी बट मोस्टली वो ना 500 की ही 2 कुर्ती देते हैं। अगर आप 1 लेने जाएँगे तो वो आपको 300 ही कंसीडर करेंगे। 250 वो आपसे नहीं लेंगे। अगर आप 2 कुर्ती लोगे तभी भैया जी आपको 500 की 2 कुर्तीज़ आपको देंगे। फुल लेंथ था इनका, इनके पास स्मॉल साइजेस थोड़े से कम थे बट एक्सेल, डबल एक्सेल, लॉन्ग और मीडियम इनकी यही यही इन्हीं साइज में भैया जी के पास कुर्तियाँ ज़्यादा थी। मुझे ये वाला कुर्ता जो था कुर्ती बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। इसके नीचे काफ़ी सारे मल्टी कलर यूज़ थे और भैया जी के पास यहाँ पे शिफॉन में भी था, ये एम्ब्रॉयडरी में है, ये रियोन में था भैया जी के पास। 250 की रेंज में 1 बाय 1 भैया जी के पास काफ़ी सारे कलेक्शंस हैं। इतने सारे कलेक्शंस थे कि मुझे काफ़ी टाइम तो नहीं, मुझे उसी टाइम ये लगा कि मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही टाइम अपने स्पेंड कर रही हूँ, वीडियो थोड़ी-सी लॉन्ग हो जाएगी। बट मेन ना वही चीज़ था ना कि कलेक्शन जो थे ना भैया जी के पास वो काफ़ी अच्छे थे, तो मैं इसीलिए ज़्यादा इसी में इस इनको शूट ही करती रह गई। जैसे ही मैं बाहर आ रही हूँ, भैया जी की ही शॉप है ये, मेन शटर के पास ही भैया जी ने ये लगा रखा था और 260 की रेंज भैया जी ने बताई थी कि ये कुर्तीज़ हैं जो भी गर्ल्स गोइंग लड़कियां हैं उनके लिए और 260 जो है बोनी का टाइम है तो अभी कोई भी लेगा तो हम इस टाइम पे ये चीज़ हम कर देंगे। बट मैंने उनसे यही कहा था कि फिर भी आप अपना पार्टिकुलर एक बताइए क्योंकि अभी तो वीडियो तो पब्लिश होने में टाइम लगेगा। उसके बाद कोई 1 दिन बाद आएगा, 2 दिन, तो उन्होंने यही कहा कि फिर भी आपको 300 तक की रेंज में ये मिल जाएगा। और इन्हीं कुर्ते वाले भैया जी के बिल्कुल सामने है ये नरेश भैया, मोजरी वाले और भैया जी के पास पहले से ये मोजरीज़ काफ़ी ज़्यादा सेल आउट हो चुकी है और भैया जो हैं अब इनको इनके बदले इनको सेल आउट और करके कुछ और प्रोडक्ट इसमें ऐड ऑन करने वाले हैं। भैया जी और यहीं पे रईस भाई हैं, ये दोनों एक साथ लगाते हैं। आई थिंक एक और भैया है, तीनों भैया एक ही साथ लगाते हैं। लेफ्ट साइड में जो है वो नरेश भैया जी का कलेक्शन है और राइट साइड में है रईस भैया जी और एक दूसरे वाले भैया। तीनों भैया एक ही शॉप पर ही अपने-अपने कलेक्शन लेकर बैठते हैं। तो ये जो मैं दिखा रही हूँ ये रईस भाई का है और ये इन्होंने अपना नंबर भी मेंशन किया है और ये भी कह रहे थे कि अगर कोई ऑनलाइन भी अगर कहता है तो हम उनको प्रोवाइड कर देंगे। बट जो शिपिंग चार्जेस होंगे वो आपके रहेंगे,
वो आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस। बेस्ट यही रहेगा अगर आप दिल्ली में रहते हैं और या फिर इंद्रलोक से आसपास रहते हैं या फिर दिल्ली में ही रहते हैं, तो आप यहाँ पर आकर यहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी मुझे बहुत सारा अच्छा कलेक्शंस देखने को मिल गया था और मैंने सभी को ही कैप्चर किया है यहाँ पर। बट ये है कि पहले से इनकी कलेक्शन बहुत कम हो गए हैं। कम मीन्स का मतलब ये है कि ये भैया लाए थे और ये सेल आउट होते होते अब भैया कुछ नया ही ऐड ऑन करना चाहते हैं। ये वाले भैया है ये भैया मुझे रईस भाई जी के अलावा अलग लगे। रईस भाई ने कहा था कि ये इनकी शॉप है और ये मेरी शॉप है, बस तीनों एक ही शॉप पर ही काम कर रहे हैं। लेफ्ट में है नरेश भी और राइट में है रईस भाई जी। तो इनके भी ये पंजाबी जूतीज हैं, ये भी कितनी सब में सीक्वेंस का काम है और बहुत ही सुंदर है। और इन्हीं के ही नेक्स्ट में ये वाले भैया हैं, इनका मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी ये सब मैंने दिखाने की कोशिश की थी, बट वो कलेक्शन थोड़े डिफरेंट थे और ये थोड़े से डिफरेंट थे। ये भैया जी भी, इनका भी काफ़ी ज़्यादा सेल आउट हो चुका है और ये भैया जी भी यही कह रहे हैं कि ये भी अब इनके बदले कुछ और यहाँ पर लाकर अपना ऐड ऑन करेंगे। इन्हीं के पास ही मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था 400 के शूज़, जो कि छोटे छोटे बच्चों के थे। लाइटिंग वाले भी थे, वो भी 400 ही थे और जो नॉर्मल थे वो भी 400 के ही थे। तो ये देखिए ये शूज़ है, ये इनमें से एक की लाइट मैंने ऑन कर दी है तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये भैया भी अब कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं अपनी शॉप पर और इन्हीं के साथ है यही दूसरे वाले अंकल जी। ये बच्चों के फ्रॉक्स वगैरह यहाँ पर सेल आउट कर रहे थे और ये इन्होंने बताया था ये 400 का है। अगर आपको यही सेम डिज़ाइन चाहिए और छोटे बच्चे के लिए चाहिए तो वो 350 तक का आपको मिल जाएगा। बट भैया जी के पास यहाँ पर 2 इयर्स के बच्चे से लेकर टीनेज गर्ल्स तक के कपड़े भैया जी के पास अवेलेबल थे। पार्टी वेयर भी थे, कैजुअल्स भी थे, दोनों ही भैया जी के पास थे। तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ स्क्रीन पर। ये है पार्टी वेयर, भैया जी के पास मोस्टली थे। पार्टी वेयर यहाँ पे सभी के पास आपको ज़्यादा से ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। ये कलेक्शन स्टार्ट हो गए हैं शोएब भाई के और ये उनके कलेक्शंस हैं 200 रुपीज़ के। भैया जी बॉयज़ के कलेक्शन दे रहे थे, आप बॉयज़ की टी शर्ट ले लीजिए या फिर उनके पैंट्स ले लीजिए या फिर कैप्री ले लीजिए। तो ये भैया जी के पास है। तो ये आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं कि जो पैटर्न है, जो स्टिचिंग पैटर्न है वो कितने नीट एंड क्लीन है और उसी से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितने ही ज़्यादा अच्छे हैं इनकी क्वालिटी। तो मैं ये गर्ल्स के हैं भैया जी के पास, ये भैया की ही दुकान है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों लगाते हैं। बट भैया जी आज बॉयज़ वाली अटेंड कर रहे थे, गर्ल्स वाली कोई और भैया अटेंड कर रहे थे वहाँ पर। यहाँ पर इसके बाद ये सब एक ही गली में है। इसके बाद ही एक दुकान छोड़कर ये है गुड्डू भाई जी की शॉप और यहाँ पर ये टी शर्ट गुड्डू भाई जी सेल करवाते हैं 250 की रेंज में, जो कि ये भी मैं आपको 1 बाय 1 दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। पूरा कलेक्शन नहीं, सिर्फ थोड़ा सा कलेक्शन। तो इसी से ही आप आइडिया ले सकते हैं कि इनके पास ये सब कलेक्शंस मिलती हैं और इनके पास डबल एक्सल तक के टी शर्ट जो थी वो भैया के पास अवेलेबल थी। मीडियम, एल, एक्सल और डबल एक्सल ये भैया के पास हमेशा ही रहती है। ये ज़्यादातर मोस्टली इन्हीं भैया के पास इन सब साइज़ों के मिल जाते हैं। अदरवाइज़ जो दूसरे भैया होंगे उनके पास आपको स्मॉल, मीडियम और ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग, एक्सल बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। लेकिन गुड्डू भाई जी की शॉप पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। गुड्डू भाई जी के सामने ही है ये फ्रॉक सेल आउट कर रहे थे छोटे बच्चे गर्ल्स की, 3 ईयर्स से लेके आई थिंक टीनेज तक की लड़कियों के इनके पास थे और ये सारे के सारे बहुत ही प्योर कॉटन के थे और रियोन के भी थे। बट रियोन के कम थे इनके पास और प्योर कॉटन के इनके पास ज़्यादा स्टफ इनके पास था। और इन भैया जी का चितली कबर दरियागंज में भी इनकी शॉप है, खजूर मस्जिद के पास। तो इन्होंने कहा है कि अगर आपको वहाँ यहाँ समझ नहीं आता तो आप वहाँ पर जाकर भी परचेजिंग करते हैं। मोस्टली यहाँ पे जितने भी भैया जी है ना वो ज़्यादातर दरियागंज में ही इनकी अपनी परमानेंट शॉप है और वो यहाँ पर पटरी पर थर्सडे को लगाने के लिए आते हैं। इनके बिल्कुल ही गुड्डू भैया जी की जहाँ पे टी शर्ट की शॉप है, ये अंकल जी भी यहीं पर ही
350 की साड़ी की सेल लगा रखा था। ब्रासो में भी था अंकल जी के पास, ऑर्गेन्जा फैब्रिक में भी था, और जैसे भागलपुरी साड़ी होती है वो भी था। एम्ब्रॉयडरी वाले वर्क में भी अंकल जी के पास था, जरी वाले में भी था। तो वन बाय वन मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। कलर्स इनके सभी के बहुत अच्छे थे और साड़ी पूरी की पूरी थी। ये नहीं कि आपको साड़ी के बीच में से कहीं पे कुछ भी कटा फटा या फिर साड़ी जो है वो आपको छोटी मिलेगी। मीन्स 4 मीटर होता है या 4.5 मीटर या 5 मीटर, साड़ी का जो साइज था पूरा था। ये मैंने अंकल जी का बोर्ड आपको दिखा दिया है और इसी दुकान के नीचे अंकल जी बैठते हैं। और अंकल जी से ही पास में ही, जैसे बिल्कुल ही पास में जैसे एल शेप होता है वैसे ही वो अंकल जी की शॉप है। और ये एल शेप में अंकल जी के साइड में इन भैया जी ने क्रॉकरी का सामान लगा रखा था। तो किचन गैजेट्स थे इनके पास, मोस्टली वाटर बॉटल्स वगैरह, और किचन में जो भी मतलब इंस्ट्रूमेंट या गैजेट की जरूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें थी। इन्हीं के बिल्कुल ही पास में थे ये वाले भैया। और ये इस गली को आप अगर इस गली को 9 नंबर गली भी कहते हैं। और इसी गली के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो भी यहाँ पे देखने को मिलता है, मैं उसी को ही कवर करके आपको दिखाने वाली हूँ। तो जैसे कि ये साड़ी वाले भैया जी थे, तो इन्हीं के बिल्कुल ही इनकी शॉप थी वो बिल्कुल एल शेप की। तो इसी इनके ही शॉप से बिल्कुल लग के जो दीवार जा रही है उसी ही गली में आपको बिल्कुल आगे आ जाना है। और यहाँ पर ये स्टार्टिंग में भैया मिलेंगे। ये बर्तन वाले भैया हैं, ये हमेशा यहीं पर ही सेल आउट करते हैं। और ये ग्लास, जैसे ग्लास वगैरह को कवर करने के लिए, या आपका कप है, कप को कवर करने के लिए ये वाले प्रोडक्ट भैया जी के पास हैं। और ये वाले भैया जी बिल्कुल इन्हीं के पास में ही अपनी वॉचेस का कलेक्शंस रखते हैं। और जितने भी इनके पास कलेक्शन थे ये 100 से लेकर 150 तक की रेंज में ही था। सबसे बेस्ट लगी मुझे। इनके पास जो कलेक्शन थे वो सच में ही बहुत ही अच्छे थे। और 850 का है ये वाइट भी, और इससे पहले आपने जो देखा वो भी 850 का ही है। और इनकी ये शॉप यहाँ पर थर्सडे पटरी बाजार इंद्रलोक में ही लगती है। और मैम का जो लोकेशन रहने वाली है, जो आपको मैंने अभी दिखाया था नरेश भाई जी वाली, हम जो उस गली में आए थे उस गली से बिल्कुल स्ट्रेट आपको एकदम एंड तक आ जाना है। और एल शेप में ही वो साड़ी वाले अंकल जी की शॉप है, और उसी से ही बिल्कुल आपको सट कर उसी गली में आपको एंटर करना है। उसी गली को ही 9 नंबर गली बोलते हैं। और उसी गली पे ही इन्हीं मैम का शॉप है। ये लेफ्ट हैंड पे आपको पड़ेगा। और इनके कलेक्शन जो थे वो काफ़ी अच्छे थे, और प्राइजेस भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल बताया था। इसीलिए मैं काफ़ी बिल्कुल करीब से आपको स्क्रीन की डिज़ाइंस वगैरह दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल ही क्लियरली से इनकी एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग है। और जो कपड़ा था वो भी बहुत ही अच्छा था। रियोन फैब्रिक में नहीं था कपड़ा। कपड़ा जो था वो जॉर्जेट में था, वो भी बहुत ही अच्छे वाले जॉर्जेट में। और बाकी आपको कलर ऑप्शंस और मिल जाएंगे यहाँ पर। और इन्हीं मैम के पास 1000 रुपीज़ मीटर के बहुत ही अच्छे एकदम गजब के कलेक्शंस थे इनके पास। और वन बाय वन करके मैं आपको उन वो वाली कलेक्शंस भी दिखाने वाली हूँ। और सबसे बेस्ट मुझे इस मार्केट में यही लगा। इनके पास जितनी भी कलेक्शन थी बहुत ही खूब थी। अभी आपने ब्लैक में देखा और ये एक वाइट में है। और इनमें देखिए ये फेदर लगे हुए हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं यही सोच रही थी कि ये फेदर है किसके। आप भी देखिए और आप बताइए कमेंट करके कि ये फेदर किस चीज़ से बने होंगे या फिर वाकई किसी बर्ड्स के हैं ये। और इनके पास जो थे कलेक्शंस बहुत अच्छे थे। ये भी बिल्कुल हैवी सीक्वेंस के काम में था। और इतना ज़्यादा हैवी किस चीज़ में यूज़ हो सकता है ये भी आप मुझे बताना। 1000 मीटर में था ये इनके पास, और मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से नज़दीक में जाकर आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे सारे के सारे सीक्वेंस जो है ना बस इसी में जड़ दिए हैं। ये देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर पीस था। तो जो भी पार्टी वेयर्स के लिए, या फिर बहुत सी लड़कियां जो डिज़ाइनिंग के कोर्स वगैरह कर रही हैं, तो वो भी इस मार्केट में आ सकती हैं। इस मार्केट्स में फैब्रिक्स के बहुत सारे कलेक्शंस की भरमार है। और यहाँ पर तो मैंने कुछ फीमेल्स को अब आते हुए ये भी देखा है कि वो लोग यहाँ से कर्टन्स के लिए कपड़ा
लेकर जाते हैं और अब घर पर जाकर उसी को स्टिच करके वो ऑनलाइन सेल आउट कर रहे हैं। ये सॉरी मैम से आगे आकर, जैसे आगे मैं आई हूँ थोड़ा सा और मैम की शॉप को छोड़कर, और ये वाले भैया मुझे यहाँ पर मिल गए हैं। इनका नाम है आकिर और वाइट और क्रीम कलर्स में इनके पास बहुत ज़्यादा फैब्रिक था, जो कि मोस्टली शॉप्स और इंद्रलोक में आपको काफ़ी ज़्यादा हर जगह पे बहुत कलरफुल कलरफुल दिखता है, बट थोड़ी सा कुछ शॉप्स होती है ना ऐसी, देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये है, और एक ऐसे ही एक अंकल जी बैठते हैं इलाही स्टेशनरी के नीचे, उन अंकल जी के पास भी इसी तरीके का स्टफ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक शॉप और है यहाँ पर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो कि झूले वाले पार्क में बैठते हैं वो भैया जी। शिफॉन का दुपट्टा वगैरह में भी डीलिंग करते हैं, ये भी करते हैं, बट इन्होंने ये कहा था कि 1200 के इनके पास हैं ये, और उसमें दुपट्टा मिलेगा और आपको कुर्ती मिलेगी। सलवार भैया जी के पास नहीं है, तो मोस्टली ये उन्हीं का ही पीस बना के भैया जी यहाँ पर रख रहे थे। ये वाले जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 250 रुपीज़ के मीटर थे, और जॉर्जेट इनका फैब्रिक था। शिफ और ऑर्गेन्जा में भी था भैया जी के पास, शिफॉन का नहीं था, जॉर्जेट था, ऑर्गेन्जा था, इन्हीं में ही वर्क मोस्टली भैया जी के पास था। वन बाय वन करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भैया जी भी थान वाले कपड़े में ही डील करते हैं, मीन्स फैब्रिक में। अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं अपने मन का, अपने हिसाब से उसको बनाना चाहते हैं, तो आप इन भैया जी से ये ले सकते हैं। इन भैया जी का जो नाम है वो आकिर है। इसी गली में ही ये कूड़ा घर है, और इन्हीं इस कूड़े घर के सामने ही ये भैया जी शॉप पर अपने सेल आउट कर रहे थे सूट। 100 रुपीज का पीस था इनके पास, सिर्फ कुर्ती का ही पीस था इनके पास। और आकिर भाई से, जैसे ही आकिर भाई भी इसी गली में, 9 नंबर गली, और इसी गली में ही कूड़ा घर है। और आकिर भाई से गली से, आकिर भाई को छोड़ते हुए जैसे उसी गली में आगे बढ़ती हूँ मैं, तो वहां पर ही मिलती है मुझे ये वाली मैम। और ये 100 रुपीज़ के सेल उन्होंने लगा रखा था कि आप उसमें से कुछ भी ले सकती हैं, 100 रुपीज़ का है। और उसमें बैंगल्स भी थे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे, आपको उसमें 4 बैंगल्स भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं, और पूरा पूरा आपको चूड़ा का सेट भी इसमें मिल सकता है। इयररिंग्स भी थी इनके पास, माथा पट्टी भी थी इनके पास, नेक पीसेस भी इनके पास काफ़ी सारे थे। और मैं वहीं स्क्रीन पे आपको दिखाने की कोशिश भी कर रही हूँ। इनके डिज़ाइंस भी बहुत ही अच्छे थे, 100 रुपीज़ में तो पूरे के पूरे पैसा वसूल ही थे। और जैसे वो ग्रीन वाला अभी आपने देखा, उसमें कितने सारा पूरा स्टेप था। ये इन मैम का फेस है, और ये मैम हमेशा यहीं पर ही लगाती हैं। और यहाँ पर ही इन्हीं मैम के सामने थे ये लेस वाले भैया, जो कि लेसेस दे रहे थे। स्टार्टिंग हो जाती है इनके पास 10 रुपीज़ से इनके पास स्टार्टिंग थी, और 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, 80 रुपीज़ तक की भैया जी के पास रेंज थी। ये जो थी ये 10 रुपीज़ की थी, और ये था 40 रुपीज़ की रेंज में था भैया जी के पास। और इस तरह की लेसेस भी आपको इंद्रलोक मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। किसी किसी के पास बहुत ही अच्छे और लेटेस्ट डिज़ाइन है, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस हैं इनके पास भी। देखिए कितने ही अच्छे हैं, बहुत ही। और यहाँ पर भी बार्गेनिंग हो रही थी, और कुछ बुटीक्स की मैम थी जो इनसे उन्होंने खुद मतलब काफ़ी बड़े स्केल पे अपना शॉप शॉप नहीं, एक फैक्ट्री लगा रखी थी, ये उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट ले रही थी। इन्हीं भैया जी से बिल्कुल ही, जैसे ये अब मैंने आपको ज्वेलरी वाली मैम दिखाई थी, इन्हीं मैम के पास ही बिल्कुल ये अंकल जी हैं। ये बिल्कुल 0 साइज के बच्चे से लेकर बड़ों तक का, चाहे वो जेंट्स हो, गर्ल्स हो, वुमेन्स हो, उन सभी का इनके पास कलेक्शन मौजूद था। ये अभी जो मुझे दिखा रहे हैं, ये जेंट्स के कलेक्शन में अंकल जी टी शर्ट्स मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और 350 सॉरी, ये 350 की नहीं, 600 की टी शर्ट्स हैं। और इनके पास जो कि आपको स्मॉल साइजेस से लेकर डबल एक्सल तक की मिल जाती है। ये लोअर थी अंकल जी के पास, जो कि ये 350 की इन्होंने बताया था। और ये इनकी शॉप्स है, और इनकी शॉप जो है वो बिल्कुल ही परमानेंट शॉप है। इसी गली में अंकल जी की 2 शॉप्स हैं। दूसरे शॉप से अंकल जी का जो मोस्टली कलेक्शन रहता है वो छोटे बच्चों का कलेक्शन, उसमें अंकल जी भर कर रखते हैं। और यहाँ पर आपको ये सन ग्लासेस भी मिल जाएंगी। यहाँ पर ग्लासेस के फ्रेम्स वगैरह भी मिल रहे थे, उसको आप अपने अकॉर्डिंग, जो आपका आंखों का नंबर है, आइज़ का नंबर है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको कस्टम करा के आप उसे पहन सकते हैं। तो फ्रेम भी इनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे थे। इन्हीं अंकल जी के बिल्कुल ही पास में ये भैया
जी की शॉप है। और ये जो गली रहने वाली है इसे कहते हैं झूले वाले पार्क वाली गली। ये गली इसी नाम से ही फेमस है। और ये उन्हीं अंकल जी की शॉप्स है जो कि अंकल जी परमानेंट लगाते हैं। किड्स कलेक्शन का काफ़ी अच्छा स्टफ अंकल जी के पास था यहाँ पर इस शॉप पर। और अंकल जी यहाँ पर सैटरडे से लेकर थर्सडे तक रहते हैं। फ्राइडे को अंकल जी की शॉप ओपन नहीं होती है। और आप यहाँ पर आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शन मिल सके, इसीलिए मैंने इस शॉप को आपके लिए कवर किया है। बट मोस्टली इन लोग पटरी बाज़ार यानी कि मार्केट में ना आपको 160 की काफ़ी अच्छे-अच्छे कलेक्शंस भी देखने को मिल जाती हैं। इन अंकल जी के पास ये अंकल जी का ये शॉप्स है, इनका बोर्ड मैंने आपको दिखा दिया है। इनके पास टीनेज तक के बच्चों के कपड़े अवेलेबल थे। छोटे बच्चों से लेके जो कि मैंने दिखा था न्यूबॉर्न बेबीज़ के जैसे झबला जिसे बोलते हैं, वो से लेकर टीनेज तक के बच्चों के अंकल जी के पास थे। सिर्फ़ टीनेज तक के ही क्यों, एल्डर्स के भी मैंने आपको दिखाए थे। वुमेन्स के मतलब वेस्टर्न वियर्स थी। इनके पास सूट वगैरह वुमेन्स के लिए नहीं है, वेस्टर्न वियर में है अंकल जी के पास। बट इस वाली शॉप में जो है मोस्टली अंकल जी गर्ल्स और बॉयज़ कलेक्शन ही लगाते हैं। तो वन बाय वन करके मैं दिखा रही हूँ आपको। मुझे इनका फैब्रिक सही लगा और जो उसके अकॉर्डिंग जो प्राइजेज़ अंकल जी ने रखे थे वो भी बिल्कुल जेन्युइन लगे। ऐसा नहीं लगा कि नहीं बिल्कुल मतलब पैसा वसूल वाला प्रोडक्ट नहीं है। इन्हीं अंकल जी के सामने है ये भैया जी। और ये भैया जी अपनी शॉप्स भी यहीं पर ही लगाते हैं परमानेंट। इनके पास भी काफ़ी अच्छा कलेक्शंस था लेटेस्ट डिज़ाइन से रिलेटेड। और वन बाय वन मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए ये नेक पीस है, इयररिंग्स भी था इसमें। ये 200 का बताया था। भैया जी के पास मोस्टली जो है वो 100 रुपीज़ से लेके 250 तक का आइटम था। और ये इनके कलर्स भी अच्छे थे, जो बीड्स वगैरह का यूज़ हुआ था वो भी बहुत अच्छा था। और मतलब मोस्टली ये था कि फिनिशिंग जो थी ना प्रोडक्ट की वो काफ़ी अच्छी तरीके से की गई थी। ये इयररिंग्स में मुझे बहुत अच्छे लगे थे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। ये भैया जी ने दिखाया था पायल, मगर ये पायल तो बहुत ही छोटा था। मैंने भैया जी से यही कहा था बट भैया ने कुछ रिप्लाई ही नहीं दिया। तो ये है, ये इयररिंग्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इनको सर्कल सर्कल करके घुमाकर। और मुझे ओवरऑल भैया जी का जो कलेक्शन था वो बहुत ही अच्छा लगा। झूले वाले पार्क वाली गली ये रहने वाली है। और इसी के ही थोड़ा सा और आगे जाने पे ये मिल गए हैं। इनका नाम है फिरोज राणा। इन भैया ने भी मुझे अपना कलेक्शन दिखाया है और अपना फ़ोन नंबर भी दिया है, जो कि मैंने आपको मेंशन कर दिया है। इन्हीं भैया जी से एक मैम और उनकी डॉटर आई थी यहाँ पर 50 मीटर 50 मीटर क्लॉथ लेके गई हैं। और वो हैंडलूम से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाना चाहती है। यही है वो फैब्रिक जो अभी मैंने आपको दिखाया। इसका जो पना रहने वाला है वो 60 है सभी का। और सभी की कोई और कलर्स ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, सिंगल सिंगल पीस ही है इनके पास। और इन्हीं भैया जी की ना 50 रुपीज़ की रेंज में ना वाकई कपड़े बहुत अच्छे थे। और इनका सेल आउट भी बहुत जल्दी हो जाता है। इन्हीं भैया जी की बिल्कुल ही सामने ये अंकल जी बैठते हैं। इनके पास लेगिंग वगैरह थी 200 रुपीज़ में। और सभी की जो लेगिंग्स थी ना वो आपको देखने से, हाथ लगाने से ही आपको पता चला है कि वाकई वो लेगिंग्स थी। और ये रहा, ये जो मैं यहाँ पर आ गई हूँ इन्हीं उसी झूले वाले पार्क वाली गली से निकलते हुए, तो मैं पहुँच गई हूँ अब डिस्पेंसरी वाली की बैक साइड वाली गली में। यहाँ पर ये लॉन्ड्री वाले भैया बैठते हैं और काफ़ी सारे स्टफ़ है इनके पास। और ये अलग-अलग बॉक्सेस में है कि साइज़ के अकॉर्डिंग और कप के अकॉर्डिंग भैया जी ने यहाँ पे किया है। यहाँ पर भैया जी के पास भी काफ़ी सारी लेडीज़ जो है वो लेडीज़ गारमेंट का जो काम करना चाहती हैं, वो वाली मैम्स यहाँ पे काफ़ी सारी आती हैं और बल्क टू बल्क भैया जी से लेके जाती हैं। क्योंकि भैया जी के पास जो है उनकी फिनिशिंग अच्छी है और जो साइज़ेज़ हैं या फिर जो कप का साइज़ बताते हैं वो एक्यूरेट वही होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। डिस्पेंसरी के बैक साइड वाली गली में भी आपको काफ़ी कुछ अच्छा-अच्छा देखने को मिल जाएगा। और 150 के रेंज में रखते हैं भैया अपने पास ये सभी के सभी प्रोडक्ट। और 50 रुपीज़ की रेंज में ये लॉन्ड्रीज़ थी और ये सब भैया जी के पैटर्न्स और डिज़ाइंस है।
और 50 रुपीज़ की रेंज में है ये पैंटीज़ वगैरह, और जो ब्रास वगैरह हैं वो भैया 150 रुपीज़ में ही डील करते हैं। अदरवाइज़ आप अगर अपनी शॉप को रन कराते हो और उस शॉप से रिलेटेड लेते हो आप प्रोडक्ट, तो उसमें डेफिनेटली भैया जी जो हैं वो कम कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ एक मैम्स को, जो मैं होती हूँ, मैंने मोस्टली उनको देखा है, वो होती हैं और वो भैया जी के पास बल्क टू बल्क सामान लेकर जाती है अपनी शॉप्स के लिए। बॉक्सेस में ही आप देख सकते हैं कि ये किस किस कंपनीज के हैं, किस किस कंपनी से रिलेटेड है। तो मोस्टली भैया जो है इसी चीज़ में ही डील करते हैं। फैब्रिक भी इनका बहुत अच्छा रहता है, फिनिशिंग, स्टिचिंग वगैरह, हुक्स वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पर अदर्स जो आपको अपने आसपास नियर बाय की शॉप पे नहीं मिलेगी ना, वो वाले डिज़ाइन पैटर्न्स भी भैया के पास यहाँ पर मिल जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जब हम जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं तो उस पर्पस का भी मटेरियल जो था, प्रोडक्ट भैया जी के पास वैसा वाला भी अवेलेबल था। ये बिल्कुल ही इन्हीं भैया के सामने है, ये टॉवल वाले भैया। इन ये तो भैया ऐसे अपने टॉवल्स की इतनी तारीफ करते हैं कि अगर मैंने इसे तालाब में भी डाल दिया तो वो उसको रेगिस्तान बनाकर छोड़ेगा। तो वाकई ही, वैसे ये तो मुझे पता नहीं वो कितना उसको रेगिस्तान बनाएगा, बट जो टॉवल्स की जो क्वालिटी थी ना वो बहुत ही अच्छी थी। और जो माइक्रोफाइबर वाले थे वो सच में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे और वाटर को अपने अंदर स्टोर करने की काफ़ी क्षमता रखते हैं। और इनके पास जो मोस्टली अभी जो भैया सेल आउट कर रहे थे वो 200 रुपीज़ की रेंज में था। और इनकी लेंथ भी बहुत अच्छी थी और इनका विड्थ भी जो था वो भी बहुत ही अच्छी थी। और जो छोटे वाले टावल्स थे वो भैया जी के पास 50 रुपीज़ के थे, मतलब 100 के आप 2 पीस ले सकते हैं। यही भैया रहने वाले हैं। और भैया कह रहे थे कि मेरे पास अभी काफ़ी अच्छे-अच्छे मतलब ब्रांड के भी हैं, मगर मैं आपको अभी दिखा नहीं पाऊँगा और मैं उसी में ही डील करता हूँ। और उनके जो है प्राइसेज़ वो बहुत ही डिफरेंट रहेंगे। बट मेरे यहाँ पर आते हैं कस्टमर्स, मैं उनके लिए ही वो चीज़ें लेकर आता हूँ। कुछ जो हैं, जो शॉप्स वगैरह रन करती हैं, उनके लिए भैया जी वो वाले प्रोडक्ट लेकर आते हैं। और भैया जी के पास जो प्रोडक्ट था वो बता रहे थे ये इंटरनेशनल वाले हैं। ये नहीं कि मेरा ये जो सामान है ये बाहर तक जाता है। और इन्होंने ये भी बताया कि मतलब ऑनलाइन तो ये कर देंगे, बट आपको इसके लिए 2500 तक का सामान लेना होगा। चार्जेस वगैरह आपके रहेंगे, उससे नीचे भैया जी डील नहीं करते हैं। ये पर्स वाले भैया थे, इनके पास 100 रुपीज़ से लेकर 50 रुपीज़ तक की रेंज में पर्स भैया जी के पास है। इन्हीं टावल वाले भैया जी के बिल्कुल ही पास में है ये वाले मैट वाले भैया। ये 300 रुपीज़ के 2 मैट्स है, मतलब वन आपको जो है 150 का पड़ेगा। इनके नीचे जो मतलब जो रबर शीट होती है ना वो लगी हुई थी। ये मैट्स बिल्कुल भी फिसलते नहीं है। आप इसे जहाँ पर एक बार रख दोगे ये ऑलरेडी ये वहीं पर ही रहेगा, वहाँ से बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। क्योंकि नीचे इसके जो है वो काफ़ी अच्छा मटेरियल में रबर शीट लगी हुई थी। और दूसरा भी भैया के पास एक प्रोडक्ट था जो कि आपको 100 रुपीज़ में ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये एक आपको पड़ेगा, मतलब 200 के 2। और अगर आप थोड़े ज़्यादा इनसे अगर लेते हैं तो भैया 150 के 2 भी आपको दे देंगे। और ये मैं आपको पर्स दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे-अच्छे ये सब क्लच थे। और इन भैया ने कैमरे को देखकर ही फेस मोड़ लिया अपना। और ये भैया जी के पास यही वाला ऑल मतलब मिक्सअप वाले भैया जी के पास रेंज थी। तो इन्होंने इनका एमआरपी बताई थी वो 650 रुपीज़ है। और ये वाले भैया के पास भी आपको चिकनकारी के कुर्ते काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। और ये भैया की शॉप यहाँ पर परमानेंट ही है। नीचे जो भैया शॉप कुर्ते वगैरह डाल रखी थी भैया ने वो 200 रुपीज़ की थी। अगेन इन्हीं भैया जी से थोड़ा सा ही आगे है ये भैया जी जो कि बॉडी केयर का सामान जो है ये सेल आउट करते हैं। वीडियो के और एंड में 100 आपसे यही रुपीज़ एक के 4 रिक्वेस्ट करना पीस थे चाहूँगी कि इनके पास। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है, थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।